हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज राहुल कुमार। वेलकम टू लक्स ट्यूटर ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पियाजे के सिद्धांत के कुछ अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने पियाजे के बारे में कुछ बताया था, तो कुछ संकल्पनाएं मैंने, कुछ कंसेप्ट मैंने दिया था। और आज मैं पियाजे जी के फोर्थ स्टेज के बारे में बताऊंगा। बताने से पहले मैं पियाजे जी के बारे में बताता हूँ कि पियाजे जो थे वो एक जेनेवा के यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। और उन्होंने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक बहुत बड़े, एक माना जाए तो उनका एक बड़ा एक हस्ती माना जा सकता है। और चूंकि पियाजे महोदय जी के खुद ने अपने बच्चों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट, उनके बच्चे जो थे जैकलिन, लूसियन एंड लॉरेंट, 3 बच्चे थे। और तीनों बच्चे पे पियाजे महोदय ने बच्चों के मनोवैज्ञानिक पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट करने से बच्चों में ये जो सारे जो अवस्थाएं आपने जो देख रहा है यहाँ पे, ये सारे अवस्थाएं अपने पियाजे जी ने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए। और जैसे से एक्सपेरिमेंट किए तो इस एक्सपेरिमेंट से पियाजे जी ने बहुत कुछ सीखा। और बच्चों में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, किस अवस्था में वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का थिंकिंग करते हैं, इस तरह के उन्होंने जाना और सीखा। और इसी अवस्था को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले इस चारों के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे मैं एक एक करके इसी के एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनकी 4 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्थाएं है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। और सेकेंड है प्राकृतिक सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 ईयर्स के अवस्थाएं होती है बच्चों में। और थर्ड है ठोस सक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों में आती है। और लास्ट है औपचारिक सक्रिय की अवस्था, जो स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 से वयस्क अवस्था है, उससे आगे तक ये चलती रहती है। तो ये मैं 4 अवस्था के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा संवेदी पेशीय अवस्था, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जन्म से 2 वर्ष। ये अब संज्ञानात्मक विकास का ये सेकंड अवस्था है, सेकंड स्टेज, प्राक संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो बच्चों में 2 से 7 वर्ष तक के बीच होता है। और प्राकृतिक सक्रियात्मक अवस्था के अन्य नाम है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अवस्था के जगह पे स्तर भी हो सकता है और चरण भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इस अवस्था के कुछ गुण हैं, जैसे सूचकता। अब सूचकता क्या होता है? संकेत तथा ठोस वस्तुओं में संबंध स्थापित करना। यानी कि बच्चा संकेत और ठोस वस्तुओं में जो है संबंध स्थापित करने लगता है। वो समझने लगता है कि ठोस क्या होता है। ठीक है, ठोस में और जो भी सॉफ्टनेस होता है, उस दोनों के बीच जो है आपसी संबंध को वो समझने लगता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकंड है मेरा आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता क्या होता है? उसमें आत्मकेंद्रिता में बच्चा यह सोचता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। मतलब कहने का कि जितने भी गतिमान वस्तुएं होते हैं, जैसे पंखा चल रहा है या फिर ट्रेन चल रही है या फिर एरोप्लेन चल रहा है, तो बच्चा को लगता है कि इसमें यह सजीव है, यह लिविंग थिंग है और उसमें जान होती है। ठीक है, तो ये चीज बच्चा समझने लगता है। यानी कि निर्जीव चीजों को बच्चा जो है सजीव समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जोड़, घटाव, गुणा, भाग सक्रिय करने लगता है, परंतु इसके पीछे सिद्धांतों को नहीं समझ पाता है। मतलब 2 2 4 होता है, ठीक है, घटाना हो गया, गुना करना हो गया, ये सब समझ, लेकिन इसके जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसको वो नहीं समझ पाता है। और इसी अवस्था में बच्चों में पलटावी गुण, इस अवस्था में बच्चों में पलटावी गुण नहीं आता है। अर्थात बच्चा यह समझता है कि 2 गुना 2 4 हुआ, लेकिन यह नहीं समझ पाता है कि 4 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 2 कैसे हुआ। इस चीज़ों को बच्चा इस अवस्था में नहीं समझ पाता है। अगर कि ये सेकंड स्टेज आपको समझ में आएगा। चलते हैं थर्ड स्टेज पे। अगर मेरा थर्ड स्टेज, इसका नाम है ठोस सक्रिय की अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज जो है बच्चों में 7 से 11 ईयर्स के बीच होता है। ठीक है, और ठोस सक्रिय अवस्था
को हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और मूर्त चिंतन की अवस्था में भी कहते हैं। ठीक है, अगर ठोस सक्रिय की जगह आपको मूर्त सक्रिय या फिर मूर्त चिंतन की अवस्था अगर आ जाए तो आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और इस स्टेज की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ गुण है जो मैंने लिखा है, और इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे कि इस स्टेज में बच्चों में क्या आता है। ठीक है, इस अवस्था की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं तो कर लेता है, परंतु अमूर्त या शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाता है। इसका मतलब से हम समझेंगे क्या होता है कि कोई भी चीज जो है, ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु जैसे है, ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु अगर बच्चों के सामने है तो उसके बारे में वो मानसिक क्रियाएं कर लेता है। ठीक है, लेकिन अमूर्त या फिर कोई शाब्दिक कथन है, कोई स्टेटमेंट है, तो उस पर वो मानसिक चिंतन क्रियाएं नहीं कर पाता है। ठीक है, मैं समझ में आ रही होगी, आई होप ये मेरी बात। तो बच्चे इसमें जो है कहने का मीन्स ये है कि बच्चा मानसिक क्रियाएं तो करता है, इस स्टेज में बच्चे मानसिक क्रियाएं करता है, लेकिन किसी ठोस चीज के आधार पे करता है, वो कल्पना नहीं कर पाता है इसमें। ठीक है, वो मतलब किसी चीज को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि माना कि ये हो गया, माना कि ये कलम है, माना कि ये मोबाइल है, मतलब कुछ भी है, तो उस चीजों के आधार पर वो थिंकिंग नहीं करता है, सिर्फ ठोस वस्तुओं के आधार पर वो मानसिक चिंतन क्रियाएं करता है। अगला मैंने पॉइंट लिखा है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, डिस्कस करने लगता है मन में। ठीक है, परंतु वह अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक है, तार्किक चिंतन करता है पर अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, मतलब वो सोच नहीं पाता है। ठीक है, मतलब अगर कुछ है तो उसके बारे में वो थिंकिंग वो सोचेगा, अगर कुछ नहीं है तो उसके बारे में वो नहीं सोच पाएगा। ठीक है, लेकिन और इस अवस्था में पलटावी गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इसमें यही समझेंगे कि इसमें इस अवस्था में बच्चे जो है सिर्फ मूर्त चीजों के बारे में सोचता है। मूर्त चीज का मतलब कोई चीज अगर सामान है रखा हुआ तो उसके बारे में डिस्कस कर सकता है, उसके बारे में वो सोच सकता है, लेकिन अगर वो चीज अगर उसके स्थान पे नहीं है, अगर कुछ नहीं है उसके स्थान पर उसके पास, तो वो उस चीज के बारे में नहीं सोच सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्टेज आपको समझ में आ गया। अब ये अगला स्टेज है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में जानेंगे। और मेरा अगला और अंतिम लास्ट अवस्था है स्टेज औपचारिक सक्रिय की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 साल से ऊपर होता है। ठीक है, तो औपचारिक सक्रियात्मक की कुछ अन्य नाम है, जैसे कि इस नाम के बदले में आपको पूछा जा सकता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त चिंतन की अवस्थाएं। अगर औपचारिक की जगह अगर आपको अमूर्त सक्रियात्मक आ जाए या फिर अमूर्त चिंतन आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस अवस्था की, इस स्टेज की भी कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं। अब क्या क्या अवस्थाएं हैं, इसके गुण क्या क्या है। अब इसमें सबसे पहले कि अमूर्त चिंतन इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं होती है। इस स्टेज की सबसे मुख्य विशेषता होती है कि बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में सभी प्रकार के विकास उच्च स्तर पर होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का है कि इसमें बच्चे का कोई भी विकास होता है तो वो उच्च स्तर पे होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर पर होते हैं, यानी कि बच्चे जो है बच्चे का विकास काफी ज्यादा होता है, तो बच्चे जो है इसमें विकसित, मतलब कुछ अलग और कुछ मतलब कहने का है कि बच्चे इसमें विस्तार से सोचने लगते हैं इस स्टेज में। और लास्ट है, इस अवस्था में बच्चे की मानसिक क्रियाएं परिपक्व होती हैं। परिपक्व का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है अब वो कुछ भी सोच सकता है, उसमें सोचने समझने की हर योग्यता आ जाती है। ठीक है, बच्चे सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब सारी बच्चे के संज्ञानात्मक में विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये पियाजे महोदय जी का ये संज्ञानात्मक विकास का ये चौथा और लास्ट स्टेज था। आई होप कि आपको ये चीज अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे मैं बताऊंगा कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।